वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम। फैसिलिटेटर प्लस सॉल्यूशन के प्लेटफॉर्म पे वेलकम कहते हैं आपको। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, बल्कि मैं अगर कहूँ कि इतनी ख़ास है कि ये बहुत से लोगों का कैरियर आगे ग्रो करने में एक कह लें कि माइलस्टोन साबित हो सकती है, तो गलत नहीं होगा। तो ये वीडियो इसमें हम आपको जो एजुकेट करने जा रहे हैं, गाइड करने जा रहे हैं, आपको ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, वो होगी कह लें कि उन लोगों के लिए बतौर ख़ास जो लोग HVAC फील्ड से रेलिवेंट हैं, रिलेटेड हैं, या फिर हीटिंग सिस्टम्स डिज़ाइन करके देते हैं और हीटिंग सॉल्यूशंस देते हैं। तो चूँकि पूरी इंडस्ट्री की जो कोर है, फाउंडेशन है, वो हीटिंग सिस्टम्स ही होते हैं। तो ये हीटिंग सिस्टम का जो आप कहने, अगर मैं कहूँ कि वो हीटिंग सिस्टम किसी भी इंडस्ट्री का दिल होते हैं तो गलत नहीं होगा। तो हीटिंग सिस्टम में जो सेंटर पॉइंट जिस चीज़ को हासिल है उसे कहते हैं बर्नर कंट्रोलर्स। तो बर्नर कंट्रोलर्स में जो सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा मकबूल है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, वो माना जाता है जी LFL सीरीज़। LFL सीरीज़, आगे इसके कोई भी मॉडल हो सकता है, लेकिन बेस क्या है? LFL सीरीज़। और इसी तरह ये चूँकि LFL सीरीज़ ड्यूल फ्यूल बर्नर्स के लिए होता है, ऑयल एंड गैस दोनों के लिए। और इसी तरह एक और मॉडल है LAL, इसकी भी आगे सीरीज़ आती हैं। ये होता है जस्ट फॉर ऑयल। तो वो दोनों के जो फंक्शन के बेसिक्स हैं, थीम है, वो बिल्कुल सेम है, सिमिलर है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ तो इसको आप आसान तरीके से चला सकते हैं, और इसी तरह अगर इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ तो फिर इसको आसान तरीके से चला सकते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि कैसे LFL कह लें कि या LAL जो बर्नर कंट्रोलर हैं उनको कैसे उनकी वायरिंग की जाती है, उनके कनेक्शन टर्मिनल्स कैसे होते हैं, फिर उनको जब हम किसी सिस्टम के अंदर डिज़ाइन करते हैं तो फिर उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। तो उसके लिए उसके पूरे फंक्शंस आपको गाइड किए जाएंगे, वायरिंग गाइड की जाएगी, उसका थीम गाइड किया जाएगा, उसका प्रिंसिपल गाइड किया जाएगा, उसकी प्रैक्टिसेस गाइड की जाएंगी, और उसको जो कि एक बहुत ही इंतहाई मुश्किल मरहला होता है उन लोगों के लिए जो हीटिंग इंडस्ट्री से रेलिवेंट हैं, आप कह सकते हैं कि मैनेजर हज़रात स्पेशली। तो होता क्या है कि ऐसे सिस्टम को सर्वो मोटर के साथ वायर अप करना, उसको सिंक्रोनाइज करना, तो वो बहुत मुश्किल मरहला होता है। और मोस्टली टेक्नीशियन भी जो कि इस फील्ड से रेलिवेंट हैं वो भी इसकी बेसिक्स को अच्छे तौर पे नहीं जानते। लिहाजा वो क्या करते हैं, जिसे क्विक फिक्स और जुगाड़ू कहते हैं, वो जुगाड़ू तौर पे सर्वो मोटर्स को साथ अप्लाई करके काम चला देते हैं, लेकिन इसके फुली फंक्शन को ऑपरेट नहीं कर पाते। तो उसी तरह आप कह लें कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हाई पावर जो सर्वो मोटर मानी जाती है वो ये सीमेंस कंपनी की है, जो कि मेड इन जर्मनी होती है। और इसका ये इस वक्त आपके सामने मॉडल है वो है SQM10। ये उसकी सीरीज़ होती है, वो आपको गाइड किया जाएगा। और ना सिर्फ सर्वो मोटर काम कैसे करती है ये गाइड किया जाएगा, उस सर्वो मोटर के बाद उसके साथ हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसिंग रिले से कहा जाता है, एक्चुएटर बैलेंसिंग रिले भी कहते हैं, UKBLC2, इसको कैसे सिंक्रोनाइज करेंगे और वायर अप करेंगे। फिर इसी के थ्रू कैसे हम 135 ओम का पोटेंशियोमीटर उसके ज़रिए इसको ऑपरेट करेंगे, प्लस साथ ही साथ कैसे हम इस कंट्रोलर के ज़रिए, इस कह लें कि एक्चुएटर बैलेंसिंग रिले के ज़रिए कैसे हम DC 4 to 20 मिली एम्पेयर के साथ सिस्टम को चलाएंगे और DC 1 to 5 वोल्ट के साथ कैसे चलाएंगे। to A to Z हम आपको इस पूरी वीडियो के कह लें के अंदर बताने जा रहे हैं। चूँकि ये वीडियो इन डेप्थ होगी, इसमें बहुत से इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया जाएगा, प्रॉब्लम्स आती हैं उनके मतलब बात की जाएगी, तो ये वीडियो लंबी होने वाली है, पहले बता देता हूं। मगर अगर मैं ये कहूं कि बहुत से लोगों की ज़िंदगियों को बदल देने वाली है तो ये भी गलत नहीं होगा। बतौर ख़ास वो लोग जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से रिलेटेड हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, और ऑटोमेशन फील्ड से रिलेटेड हैं, और इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड से रिलेटेड हैं,
वो लोग इस सब को जानकर सीख कर पूरी दुनिया के अंदर ना सिर्फ अपने हीटिंग सिस्टम्स को वेल परफॉर्म कर पाएंगे, ट्रबल शूटिंग कर पाएंगे, बल्कि साथ ही साथ अपने कैरियर को नेक्स्ट लेवल की तरफ भी बढ़ा सकेंगे। तो आप हमारे साथ बंधे रहिएगा, लगे रहिएगा और इसको मुकम्मल बगौर देखिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं जी। ये आपके सामने कंट्रोलर आपको नज़र आ रहा है। ये इसका हमने इसको ये नज़र आ रहा होगा, हमने इसको ये सप्लाई दे दी है 220 वोल्ट AC। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूं। पहले मैं आपको ये गाइड करता हूं कि हमने इसकी वायरिंग कैसे की है। मैं अनप्लग करता हूं इसको, ये हमने अनप्लग कर दिया। अब मैं ये इसकी डिटेल बताने जा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो 220 वोल्ट सप्लाई इसको दी, उसको इस स्विच के ज़रिए हमने इसकी जो 1 नंबर टर्मिनल है बेस का, हमने उसके अंदर दे दिया। अब ये देखिएगा, मैं जो इसको ऑन करता हूँ, ये देखें, ये अंदर 1 नंबर टर्मिनल के ऊपर करंट आ चुका, फेज़ आ चुका है। और इसी तरह हमने पीछे कह लेंगे इंडिकेशन लाइट भी इसके अंदर लगा दी हुई है। और उसका जो न्यूट्रल पॉइंट है वो हमने लगा दिया है ये 2 नंबर के ऊपर। तो 2 नंबर के ऊपर मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा, 1 और 2 पे हम जो ही इसको लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको ये वोल्ट नज़र आएंगे। ये देखें, इस वक्त हमारे पास जो वोल्ट आ रहे हैं वो अराउंड 236 वोल्ट हैं AC। चलें मैं इसको ऑफ कर देता हूं। अब मैं आपको ये डिस्टेंस की तरफ हम इसको लेके जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं ताकि पहले आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए वायरिंग के हवाले से, फिर इसके फंक्शंस की तरफ हम आ जाएंगे। ये देखें, हमने क्या किया, हमने अब इसका जो है 4 नंबर और 5 नंबर टर्मिनल, वो ये मैं आपको दिखा दूं पहले। 1 2 3 4, ये 4 नंबर टर्मिनल के हमने यहाँ पे दे दी। वो देखें, ये 0 आपको नज़र आ रहा है, ये इस वक्त इसके साथ शो कर रहा है। और इसी तरह जो नेक्स्ट टर्मिनल है 5 नंबर, वो भी हमने यहाँ पे दे दिया। ये देखें, अब आपको ये समझ आ गया। अब मैं बताता हूँ, ये जो 4 नंबर और 5 नंबर इसके टर्मिनल होते हैं, ये बेसिकली होते हैं, मैं आपको गाइड करता हूँ। ये देखें, ये 4 नंबर और 5 नंबर ये टर्मिनल जो हैं, ये 4 और ये 5, इसके दरमियान R और W लिखा हुआ। ये बेसिकली इसके अंदर हम जो भी सेफ्टीज़ देना चाहते हैं, जो भी लिमिट्स इसके अंदर लगाना चाहते हैं, ये वो लिमिट्स हैं जिनके ज़रिए ये काम करता है। वो क्या हो सकती हैं? वो हो सकती हैं, आप कह लें कि टेम्परेचर कंट्रोलर हो सकता है, प्रेशर कंट्रोलर हो सकता है, प्रेशर स्विच हो सकता है, या थर्मोस्टेट हो सकती है। आप इसमें यूं भी कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा लो वाटर की सेफ्टीज़ या मज़ीद गैस प्रेशर स्विच की सेफ्टीज़, या और भी जो भी सेफ्टीज़ इंडस्ट्रियल प्रोसेस में होती हैं, वो सारी इसके अंदर अप्लाई की जा सकती हैं। तो हम इनको सीरीज़ में लगा के आगे फिर ऑपरेट करवाते हैं। तो होता क्या है कि ये हमारा जो कंट्रोलर होता है, ये सिग्नल देता है, ये सिग्नल देता है 4 से आप कह लें कि करंट आता है और 5 में रिवर्स चला जाता है। तो ये पहले जो 2 टर्मिनल हैं, 4 नंबर और ये 5 नंबर, ये आपको समझ आ चुके हैं। मैं इसको बाद में अप्लाई करके दिखाऊंगा। इसी तरह ये बहुत अहम बात है, ये देखिएगा, आपको नज़र आ रहा होगा कि जो ये जो इसका है 12 और 13 नंबर टर्मिनल, इसको ये इन्होंने मिलाया हुआ है आपस में। तो हमने भी इसके अंदर ये मिला दिया हुआ, हमने ये ग्रे कलर का, और ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये जो ग्रे कलर का हमने जान के लूप लगाया ताकि आपको वीडियो में बेहतर तौर पे नज़र आ सके। अगर आप भी अपना टैलेंट लोगों तक पहुंचाने और सिखाने की गर्ज से अपनी टेक्निकल वीडियोस हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करवाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें। ये 12 नंबर टर्मिनल है और ये 13 नंबर हमने इसको लूप डाल दिया और यहाँ से हमने ये कनेक्शन बाहर निकाल लिया। ये कनेक्शन कहाँ पे आया? ये कनेक्शन आ गया इस नंबर पे, ठीक है। तो यानी जो कॉन्टैक्ट स्ट्रिप का तीसरा पॉइंट उसके ऊपर आ गया। अब ये देखें, ये बन गया नॉर्मली क्लोज। और इसी तरह जो कॉमन पॉइंट है, ये बेसिकली एयर प्रेस स्विच का है। LP मीन्स इनके एयर प्रेस स्विच। तो ये जो इसका कॉमन पॉइंट है स्विच का, वो आ गया 4 नंबर से। तो हमने क्या किया, 4 नंबर से 1 2 3 4 नंबर टर्मिनल से ही ये यहाँ पे हम लेके आ गए। और इसी तरह आगे है 14 नंबर टर्मिनल। ये देखें, ये है नॉर्मली ओपन का एयर प्रेस स्विच का, नॉर्मली ओपन 14 नंबर टर्मिनल, जो कि ये बनता है ये, ठीक है। अब ये आप जान चुके, मैं अब आपको चेक करवाता हूँ ये, ताकि आपको मज़ीद कंफर्मेशन हो सके। मैंने ये कहा था कि ये जो टर्मिनल है, ये 12 13 को लूप डाल के हम इसके ऊपर लेके आए। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ।
ये टर्मिनल ये देख लें, इधर आपको नज़र आ रहा है। और इसी तरह ये देखें, ये दोनों अब ये नॉर्मली क्लोज बन चुका है। और इसी तरह ये जो नेक्स्ट हम आगे जब बढ़ते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्ट्रिप का जो नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट है, इसके ऊपर जब बढ़ते हैं तो ये है इधर से 4 नंबर से आ रहा है, 1 2 3 4 नंबर टर्मिनल से आ रहा है। ये देखें, ये आपको 0 शो हो रहा है। और इसी तरह ये बन गया कॉमन। और इसी तरह ये जो नॉर्मली ओपन का पॉइंट है, नॉर्मली ओपन का पॉइंट ये आ रहा है 14 नंबर से। ये देखिएगा, ये आपको नज़र आएगा। ये देखें, अब आपको ये कंफर्म हो चुका, क्लियर हो चुका कि ये जो 3 टर्मिनल हैं, ये नॉर्मली क्लोज, ये कॉमन, ये नॉर्मली ओपन, ये जस्ट फॉर द एयर प्रेशर स्विच हैं, जस्ट फॉर द एयर प्रेशर स्विच। अच्छा, आपके यहाँ में एक सवाल आ रहा होगा कि एयर प्रेशर स्विच के आपने यहाँ कनेक्शन तो शो करवा दिए, मगर आगे से ये तारें कहीं जा नहीं रही। तो एक्चुअली क्या है कि हमने इसी बॉक्स के अंदर बाईपास करने के लिए एक 220 वोल्ट की कंट्रोल रिले लगा दी है। तो हमने एयर प्रेशर स्विच को बाईपास करने के लिए जो फंक्शन है वो इसके अंदर रिले से ले लिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि उस रिले को ये स्विचिंग तो हम यूज़ कर लेते हैं उसकी, जो कह लें कि नॉर्मली क्लोज, कॉमन और नॉर्मली ओपन की। लेकिन जो उसको हम एनर्जाइज करते हैं, जो उसका कॉइल के पॉइंट है, एक हम न्यूट्रल दे देते हैं, जबकि दूसरे पॉइंट में जो हम कनेक्शन देते हैं वो हम देते हैं 7 नंबर से, जो कि बिलो 2 का है, जो कि पोस्ट पर्जिंग के लिए होता है। हम उधर से उसको कनेक्शन देते हैं। तो होता क्या है कि जो ही ब्लोअर ऑन होता है वो रिले ऑन हो जाती है और इधर से सिग्नल मिलता है कि जी एयर प्रेशर स्विच ने काम कर लिया है। तो ये भी आपको एक तरीका पता चल गया कि अगर आपको कह लें कि ब्लोअर को का जो एयर प्रेशर स्विच है उसको बाईपास करना हो तो उसके लिए एक कंट्रोल रिले का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर हम चाहें तो हम उसके अंदर से रिले उतार देंगे और ये स्विच हम बाहर भी लगा सकते हैं। इसलिए हमने ये वायर्स के कनेक्शन यहाँ पे छोड़ दिए हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आपको जो आगे टर्मिनल नज़र आ रहे हैं ना, ये मैं आपको ऐसे इसके पहले चेक करवा देता हूँ। लेकिन ये आप ये कह सकते हैं कि 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, ये कनेक्शन स्ट्रिप के जो कह लेंगे 6 से लेकर 10 नंबर तक जो हैं पॉइंट, ये 5 बनते हैं, 1 2 3 4 5। ये बेसिकली हैं मॉड्यूलेटिंग मोटर के लिए, तो जो कि यानी कि इसके साथ लिंक्ड है। ये मैं आपको बाद में गाइड करूंगा क्योंकि ये चैप्टर ही अलग से है। चलें, अब हम आगे, लेकिन मैं आपको इसके वायरिंग चेक करवा देता हूँ। ये देखिएगा, इसकी जो पहली है ये 9 नंबर से आती है जी। इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिएगा, ये देखें वो बोल पड़ा, ठीक है, कंटिन्यूटी शो कर रहा है। और इसी तरह जो नेक्स्ट होता है वो होता है जी कह लें कि ये 10 नंबर का, जो कि मॉड्यूलेटिंग मोटर को मीडियम पोजीशन या लो फायर पे ले जाने के लिए होता है। और इसी तरह नेक्स्ट है जी ये 11 नंबर टर्मिनल से आ रही है कंट्रोलर के, ये होता है मॉड्यूलेटिंग मोटर को बिल्कुल क्लोज पोजीशन पे लेके जाने के लिए। और जबकि ये नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है 8 नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये देखें, ये फीडबैक सिग्नल होता है कि जब हाई पे मोटर पहुंच जाती है तो उसका जो सिग्नल है वो रिवर्स इधर आता है, यहाँ से कन्फर्मेशन होती है, फिर कंट्रोलर आगे चलता है। और इसी तरह मीडियम पे जब पहुंचती है तो उसका रिवर्स सिग्नल इधर आता है, फिर कंट्रोल उसको सेंस करता है और आगे मूव करवाता है। और इसी तरह ये जो है कह लें क्लोज का, जब क्लोज पे पहुंच जाती है तो फीडबैक सिग्नल आता है और कंट्रोलर को जाता है, कंट्रोलर फिर आगे सिस्टम को मूव करवाता है, प्रोसेस को। चलें, ये तो आपको समझ आ गई। और ये होता है बेसिकली, ये जो है ये होता है 20 नंबर, या मैं आपको दिखाता हूँ 20 नंबर कह सकते हैं आप कि 20 नंबर है इसका, ये देखें ये 20 नंबर है। अब मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ये देखें 9 नंबर मोटर को फुली ओपन करने के लिए, और जो 10 नंबर है ये मीडियम पोजीशन के लिए, और 11 नंबर है ये फुली क्लोज करने के लिए। जबकि ये जो 20 नंबर आपको नज़र आ रहा है इसकी LR लिखा है। LR मीन लोड कंट्रोलर। लोड कंट्रोलर मीन ये कुछ भी हो सकता है। ये आप कह लें कि टेम्परेचर कंट्रोलर के अंदर का सिस्टम हो सकता है, कोई डिजिटल प्रेशर कंट्रोलर का सिस्टम हो सकता है, या प्रेशर स्विचेस हो सकता है, या प्रेशर कंट्रोल, कुछ भी ऐसा, तो जिसके ज़रिए मॉड्यूलेटिंग मोटर को लोड कंट्रोल किया जाता है। मॉड्यूलेटिंग मोटर के थ्रू आगे जो भी कह लें कि हीटिंग के सिस्टम का लोड कंट्रोल किया जाता है, ये उसके लिए होता है। तो वो मैंने आपको बता दिया। फंक्शन मैं आपको नेक्स्ट करके दिखाऊंगा, अप्लाई करके दिखाऊंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं जी।
तो ये देखें, आपको ये नज़र आ रहा होगा, अब ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये इसका है जी ये वाला QRB1 हमने अप्लाई किया है 22 और 23 नंबर। ये फ़ोटो सेल है जी इसका, ये देखें, ये हमने लगा दिया, ये लगा है जी, ये देखें, ये लगा 22 के ऊपर, और नेक्स्ट जो लगा है वो लगा है 23 के ऊपर। ये आपको फोटो सेल के फंक्शन में नजर आ, ये फोटो सेल है जी QRB1, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये हमने इसके ऊपर एक समझ ले कैप दी हुई है ताकि इसको अभी लाइट नज़र ना आए, तो हमने इसको ब्लाइंड किया हुआ यूं कह लें। तो ये भी आपको पता चल गया। और नेक्स्ट हम जब आगे बढ़ते हैं, अब हम जाते हैं, ये जो आगे टर्मिनल आ रहा है ये है जी 6 नंबर, ये जो कह लें कि LFL या LAL का जो 6 नंबर ये उधर से आ रहा होगा, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये देखें ये 6 से आ रहा है। और इसी तरह यानी 6 फॉर द ब्लोर, जो कि कह लें कि बर्नर का ब्लोर होता है, ये उसका है। और आगे हम बढ़ते हैं जी, कह लें कि जैसा कि आपको ये 6 नंबर में नज़र आ रहा होगा, ये उसका था। और आगे हम बढ़ते हैं अग्निशन की तरफ, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें 15 भी है और 16 भी है, लेकिन हम 16 यूज़ करेंगे क्योंकि 15 का टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम 16 यूज़ करेंगे। और वैसे भी LFL के अंदर ये 15 नहीं होता, तो 16 LFL के अंदर होता है, तो हम इसकी 16 ही की वायरिंग करेंगे। तो अब आपको ये नज़र आ रहा होगा, इसका जो 16 नंबर टर्मिनल है, 13 14 15 16, ये 16। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये इसकी कंटिन्यूटी यहाँ पे ये चल रहा है। इसी तरह आगे 17 आ जाता है, 17 आ जाता है, और उसके बाद आता है 18, 17 और उसके बाद आता है 18, ये आपको नज़र आ रहा होगा। हमने 18 को लिया है, वो ये आपके सामने 18 आ गया। और इसी तरह आगे ये कह सकते हैं आप, ये मेन वाल्व 1 का भी कह सकते हैं, ये पायलट वाल्व को कह सकते हैं। जबकि जो नेक्स्ट है ये मेन वाल्व 2 का है, ये देखें ये 19 है, ये भी यहाँ पे आ गया। और उससे आगे जो है ये आ रहा है 3 नंबर से, ये है अलार्म का, ये 3 नंबर, ये थोड़ा सा, ये देखिए 3 नंबर, ठीक है। ये अलार्म का सायरन का कनेक्शन है, वो है। और उससे क्या आगे ये 21 ये होता है रीसेट करने के लिए, रिमोट रीसेट करने के लिए। जैसे कि कंट्रोलर के ऊपर ये ऑप्शन है, ये वाली, इसे प्रेस करते हैं तो ये तो है पैनल के ऊपर, लेकिन अगर हमें रिमोट यानी कि कह लें किसी दूर जगह से इसको रीसेट करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ये 21 का सिग्नल लेते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो अब ये आपको समझ आ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।